हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप्स में नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर बेसिकली पैटर्न रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और आज हम पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, बट ये क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है। इनको कर लेने के बाद आपको फॉर लूप्स के अंदर जितने भी फंडे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट आप पैटर्न्स रिलेटेड जितने भी फॉर लूप्स के क्वेश्चन होंगे वो काफी इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे वो काफी इजी थे, ठीक है, थोड़े टफ थे। बट आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो उनका लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उनको करने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार फॉर लूप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। और फॉर लूप्स की जो एक समझ होती है कि मतलब वो कैसे काम करते हैं, कहां से कहां तक लूप चलाना होता है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो के बाद। तो यार लास्ट वीडियो में जाने से पहले आपको एक असाइनमेंट दिया था। तो बेसिकली ये बी वाला पैटर्न जो आपको यहाँ दिख रहा होगा और ये डी वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिया था। और ए और सी वाला पैटर्न मैंने आपको कराया था, ठीक है। हमने ये मिलके ए और सी वाला पैटर्न किया था। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, अगर आपने करा हो बी वाला और डी वाला तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाए तो आप यहाँ पे अगर देखो कि जो ए और बी वाला जो पैटर्न है वो काफी हद तक काफी सिमिलर है, देख रहे हो। तो ए वाले पार्ट के अंदर जो आपके स्टार्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। हमेशा स्टार्स जो है उनका काउंट जो है वो बढ़ रहा है हर रो के साथ। और बी वाले पार्ट में क्या है, जो आपके स्टार्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर रो के साथ आपके जो स्टार्स का काउंट है वो कम हो रहा है। तो अगर हमें बी बनाना है, अगर आप ए बना चुके हो ए वाला पार्ट, तो अगर हमें बी बनाना है ए वाले पार्ट से, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपका जो इनर फॉर लूप है जो आपका रिपीट होता है हर बार, उसको आपको बेसिकली फ्लिप करना है, आपको उसको स्विच करना है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के बजाय अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लग जाओ तो आप ए से इजीली बी वाला बना सकते हो, ठीक है। एक बार कोड में देख लेते हैं कि आप ए से अगर बी वाला आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ फॉर लेट्स से 5, तो ये आपका ए वाला पैटर्न है, ठीक है, जो ए वाला बनाया है। हम चाहते हैं बी वाला पैटर्न बनाना। तो बी वाले पैटर्न में क्या है, सबसे ऊपर जो है वो एन स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, उसके नीचे वाले लाइन में n-1 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर n-2 कब तक चल रहा है, जब तक कि 1 स्टार प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपका जो अंदर वाला जो लूप है वो आई टाइम्स नहीं चलेगा, अब वो आपका जो अंदर वाला लूप है वो n-i टाइम्स चलेगा, ठीक है। क्योंकि पहली रो में क्या हो रहा है, आपकी पहली रो में n प्रिंट हो रहे हैं, उसके नेक्स्ट रो में n-i प्रिंट हो रहे हैं, फिर अगली रो में भी n-i, इस तरीके से आपके स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। n, n-1, n-2, तो आपका जैसे i बढ़ता जाएगा 1 2 3 करके, वैसे आपके n-1, n-2, n-3 अप टू 1 तक आपके स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जो लूप है वो 1 से चलाएंगे कब तक, n-i तक, ठीक है। तो n-i+1 तक चलाएंगे, क्योंकि पहली रो जो है उसके अंदर आपका n स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो n स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो अगर हम i की वैल्यू 1 रखते हैं उस केस में, तो आपके देख रहे हो i की वैल्यू क्या आएगी, n-1+1 मतलब n स्टार्स, ठीक है। तो वो आपका चेक करने का एक तरीका हो गया। अगर आपको चेक करना है कि लूप आपका कब तक चलेगा, आपकी जो पहली कंडीशन है आपको उसी के साथ चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। पहला वाला रो कितनी बार चल रहा है, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कि पहला वाला रो जो है वो n-i+1 टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फॉर सेम 5, अब आपका जो ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो, वो इस ट्रायंगल में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जो हमें बी वाला पैटर्न था वो मिल गया। तो ज्यादा कुछ नहीं करना था हमें, पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर ही जो आपका ए वाला पैटर्न था उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करने से ही आपका जो है बी वाला पैटर्न बन गया। सिमिलरली आप सी वाले पैटर्न से डी वाला पैटर्न आराम से आप बना सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी आपको उल्टा करना है। तो आई होप आप डी वाला पैटर्न कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ यार आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं जो नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर पैटर्न में वो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यार वो ये वाला है, ये आप पैटर्न देख पा रहे होगे। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, सबसे पहली वाली रो जो है इसके अंदर 4 रोज हैं बेसिकली, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार हैं, थर्ड रो में 3 स्टार्स हैं और फोर्थ रो में 4 स्टार्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे स्टार्स हैं, नहीं, स्टार से पहले यहाँ पे स्पेसिस भी प्रिंट हो रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहे, ठीक है। तो स्पेसिस कैसे प्रिंट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहली वाली रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद एक एक्स प्रिंट हो रहा है। दूसरी वाली रो में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद एक एक्स प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आपके स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, बेसिकली 2 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, फिर आपका एक्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो एक्स के बीच में, हर 2 एक्स के बीच में आपके 2 स्पेसिस हैं। आप अगर यहां पे देखोगे तो आपके हर एक्स के बीच में 2 स्पेसिस हैं, ठीक है।
यहाँ पे भी आपके 2 स्पेसेस और फिर यहाँ पे भी आपके 2 स्पेसेस, ठीक है। तो हर एक्स के बीच में आपके 2 स्पेसेस हैं। इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो पहली रो में क्या है, 4 के लिए ये n=4 के लिए, तो आपके 2 टाइम्स n माइनस आई स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद i नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और हर स्टार के बीच में 2 स्पेसिस हैं। तो आप जब भी स्टार प्रिंट करोगे तो सिर्फ स्टार प्रिंट नहीं करोगे यार, उसके साथ 2 स्पेसिस भी प्रिंट करोगे, ठीक है। तो हर स्टार के बाद आप 2 स्पेस प्रिंट करोगे। तो इस स्टार के बाद भी आप 2 स्पेसेस प्रिंट करोगे जो आपको नहीं दिखेंगे। इस स्टार के बाद भी 2 स्पेस प्रिंट करोगे। तो बेसिकली जब आप इस स्टार के बाद 2 स्पेसेस प्रिंट करोगे तो वो स्पेसेस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वो स्पेसेस यहाँ पर आ जाएंगे और आपका ऐसे करते करते पैटर्न जो है पूरा का पूरा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था। जो आपका ये वाला पार्ट है, सी वाला क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी टाइप से था। पहले आप स्पेसेस प्रिंट कर रहे होते हो, उसके बाद आप स्टार प्रिंट कर रहे होते हो। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस स्पेसेस का थोड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो वो देख लेते हैं अब कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इक्लिप्स में आते हैं। इसके अंदर मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, पैटर्न नंबर 4। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, फिनिश, ठीक है। इसके अंदर स्कैनर ले लेते हैं। तो बेसिकली जो n है वो हम यूजर से ले रहे हैं इस केस में, ठीक है। और सबसे पहले एक आउटर लूप चलाएंगे। तो आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज है। तो आपका जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, हर लूप के अंदर पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो पहले स्पेसेस प्रिंट कर लेते हैं। फॉर इंट j = 1, और ये कितनी बार चल रहा है, n माइनस आई टाइम्स चल रहा है। तो हम अगर स्पेसेस को 2 बार प्रिंट कराएंगे तो 2 टाइम्स n माइनस आई हो जाएगा। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में था, जैसे हमने पहले बताया था सी वाले एग्जांपल के अंदर आपको n माइनस आई टाइम्स प्रिंट करना है, और आप अगर 2 बार स्पेसेस प्रिंट कर दोगे तो वो 2 टाइम्स n माइनस आई अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर इंट j = 1, j <= n माइनस आई j प्लस प्लस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम स्पेसेस प्रिंट करा लें, एलन हटा देते हैं यहां से और 2 बार स्पेसेस प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, n माइनस आई टाइम्स प्रिंट होगा, लेकिन 2 टाइम्स n माइनस आई हो रहा है क्योंकि यहां पे हमने 2 स्पेसेस प्रिंट कराए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर लूप चलेगा जो कि स्टार्स प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी j से चलाते हैं, j <= तो ये j ये जो स्टार्स होंगे वो कितने टाइम प्रिंट हो रहे हैं, तो आपको बता दिया मैंने i टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार है, 2 रो के अंदर 2 स्टार है, तीसरे रो के अंदर 3 स्टार है, ठीक है। तो जितनी नंबर की रो है उतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा और i तक चलेगा और j प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्स प्रिंट कर देते हैं। और आपको याद होगा स्टार के बाद हमेशा 2 स्पेसेस हैं, ठीक है। स्टार के बाद हमेशा 2 स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे भी 2 स्पेस देंगे हम स्टार के बाद, 1 और 2, ठीक है। तो ये आपका लूप हो गया। इसके बाद हम एक न्यू लाइन डाल देंगे यहाँ पे, सिस आउट। तो इसके बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी, इसे रन करते हैं। तो सपोज मैं n = 6 के लिए चलाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ln नहीं करना, हमें प्रिंट ही करना है। ये एक और मिस्टेक हो गई दोबारा से। तो n = 6 के लिए चलाते हैं। तो आपका ये उस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, फिर एक स्टार, फिर स्पेसिस, फिर ये 2 स्टार। तो ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, आई डोंट नो ये टेढ़ा क्यों जा रहा है थोड़ा सा। तो 6 के लिए यार कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा है, किसी और के लिए रन करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से बड़े नंबर के लिए रन करते हैं, 20 के लिए। तो 20 केस में आपका ऐसा कुछ रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा स्क्यू जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्स और स्पेसिस हैं वो थोड़ा कम ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। स्टार के मुकाबले स्पेस थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहा है आई थिंक, तो इसलिए थोड़ा स्क्यू ट्रायंगल हो रहा है। बट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्स और स्पेसिस के बीच में आप हमेशा यहाँ पे स्टार्स के बीच में 2 स्पेस दे रहे हो, तो वो कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा है। अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं यार। तो अगला एग्जाम्पल भी कुछ सिमिलर सा ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं बट यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर्स भी क्या है, आपके नंबर्स हमेशा इंक्रीजिंग है, 1 2 3 फिर 4 5 6,
फिर 7 8 9 10, ठीक है। तो नंबर्स हमेशा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो नंबर कभी भी रीसेट नहीं हो रहे, आपके हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। और आपके यहाँ पे भी 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ भी 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ भी 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 रोज हैं तो सिमिलरली इसकी तरह अगर 4 रोज हैं तो यहाँ पे भी आपके 6 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके बेसिकली 2 टाइम्स n माइनस आई स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं और i नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। i नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं और 2 टाइम्स n माइनस आई स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर हमें ये वाला एग्जांपल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसी वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस पार्ट को कमांड स्पेस, और कॉपी भी कर लेना चाहिए। तो मैंने ऊपर वाला कोड ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे हम स्टार्स प्रिंट कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो पैटर्न कुछ सेम ही है, तो हमें यहाँ पे स्टार की जगह एक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। पहले हम स्टार प्रिंट कर रहे थे, अब हमें एक नंबर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है वो हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक नंबर वेरिएबल बना लेते हैं और जो हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो एक नंबर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नंबर, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमेशा इंक्रीज होते आ रहा है। जैसे वो प्रिंट हो रहा है वैसे इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, प्रिंट होते ही इंक्रीज हो गया, 2 हो गया, फिर 2 प्रिंट होते ही इंक्रीज हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो जब भी वो प्रिंट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर प्लस प्लस, उसके बाद एक और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ये 3 प्लस एक साथ कैसे लिख दिए। तो जो नंबर प्लस प्लस है वो क्या कर रहा है, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 कर रहा है, और ये वाला जो प्लस है वो स्ट्रिंग के अंदर आपको एक वेरिएबल ऐड करने के काम में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग्स कैसे काम करते हो हम बाद में देखेंगे, बट मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आपको स्ट्रिंग के साथ कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो बीच में एक प्लस लगाते हैं, ठीक है। वो यही वाला प्लस है, और ये जो नंबर प्लस प्लस वाले जो 2 प्लस हैं वो नंबर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे आप नंबर प्रिंट कर रहे हो आप नंबर को बढ़ा दे रहे हो। आप चाहो तो उसे ऐसे लिख सकते हो हर बार, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर प्रिंट करने के बाद एक नंबर प्लस प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, दोनों के दोनों सेम है, बट वो थोड़ा एक लाइन को बचा रहा था, एक शॉर्टकट तरीका था, तो मैं वो यूज़ कर रहा था। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो लेट्स से 4 के लिए रन करता हूँ मैं। तो यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने ऐसे करके एक पैटर्न प्रिंट कर दिया है। बड़े नंबर्स के लिए प्रिंट करते हैं इसे, लेट्स से 10 के लिए, तो यहाँ पे इसने 10 के लिए भी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। 1 से लेकर 55 तक नंबर सारे के सारे इसने प्रिंट कर दिया। तो आपके ये 2 पैटर्न हो गए यार। अब मूव करता है थर्ड पैटर्न की तरफ। तो ये थर्ड पैटर्न जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको n इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, आप 4 टाइम्स तो इंक्रीज करते आ रहे हो नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम इंक्रीज करने के बाद आप डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हो। कब तक, जब तक कि स्टार की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, ठीक है। तो आप 1 से स्टार्ट करते हो और 1 से स्टार्ट करने के बाद आप स्टार्स जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, कब तक, जब तक n की वैल्यू 4 नहीं आती। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार्स, फिर 4 स्टार्स, और यहाँ पे बीच में एक स्पेस है, ठीक है, सिर्फ एक स्पेस है, ठीक है। तो आप कब तक ये कर रहे हो, जब तक कि n की वैल्यू 4 नहीं आती, और जैसे n की वैल्यू 4 हो जाती है उसके बाद आप स्टार्स को घटाना शुरू कर देते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न है ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इतना पार्ट जिसके अंदर ऐसा वाला ट्रायंगल प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम पहले ही कर चुके हैं, और ये वाला ट्रायंगल भी हम कर ही चुके हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हम कर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, n इक्वल्स टू 4 तक के लिए आप ये वाला ट्रायंगल प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद 3 से लेकर आप ये वाला पैटर्न प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली n तक आप ये वाला कर रहे हो और n-1 तक आप नीचे वाला ट्रायंगल प्रिंट कर रहे हो। तो इसको करने के 2 तरीके हैं यार। आप चाहो तो इसको अलग और इसको अलग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक इफ कंडीशन लगा सकते हो बेसिकली, कि कब तक आपका ये बढ़ रहा है तब तक आप अपने स्टार्स को बढ़ा सकते हो। तो कब तक बढ़ रहा है, जब तक कि n की वैल्यू, i की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाती तब तक आपका बढ़ रहा है, और उसके बाद आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके देख लेते हैं यार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हम एक ही फॉर लूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब बार बार अलग अलग ना लिखने के बजाय आप चाहते हो एक ही बार में पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर आया, इसके अंदर एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास पैटर्न 5
तो इसके अंदर भी स्कैनर क्लास ले लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है यार, जब आपने n यूजर से लिया, ठीक है, सपोज n इक्वल्स टू 4 है, तो ये कितनी बार, ये कितनी रोज है यहाँ पे, जब n इक्वल्स टू 4 है तो आप देखोगे यहाँ पे ये रोज जो है वो 2 टाइम्स n माइनस 1 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये 7 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो n के लिए जब 4 है तब आपके जो रोज है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7 हो रही है। अगर 4 है तो 7 हो रही है, तो आपकी जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक नंबर ऑफ रोज बना सकते हो इंट कि आपकी रोज कितनी रहने वाली है। ठीक है, आपका जो बाहर वाला लूप है वो कितनी बार चलने वाला है, तो वो नंबर ऑफ रोज टाइम चलेगा। ठीक है, तो आपकी जो रोज है वो हो रही है 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ठीक है, तो आपका जो रोज आपको पता चलेगा कितनी रोज तक ये लूप चलने वाला है। उसके बाद आपको इनर लूप में आना है। ठीक है, इनर लूप में आप क्या करोगे, फिलहाल इतने पार्ट पे ध्यान दो। ठीक है, इतने पार्ट पर जिसमें आपके स्टार्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आपकी पहले वाली इटरेशन में क्या हो रहा है, पहली वाली इटरेशन में आपका 1 स्टार है, दूसरी इटरेशन में 2 स्टार है, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके जो स्टार्स हैं वो i के इक्वल हैं। ठीक है, i के इक्वल है, पहली इटरेशन में 1 स्टार, दूसरी इटरेशन में 2 स्टार। तो आपको i के इक्वल स्टार्स प्रिंट करने हैं अंदर वाली इटरेशन में, तो पहले वो कर लेते हैं, बाद में पूरे पे ध्यान देंगे। तो पहले तो बाहर वाला लूप चलाते हैं जो रोज टाइम चलेगा, इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू रोज i प्लस प्लस। ठीक है, इतने टाइम्स आपका पूरा लूप चलने वाला है बाहर वाला, और अंदर वाला लूप क्या करेगा, अंदर वाला लूप i टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस, और आप क्या करोगे, स्टार प्रिंट कर दोगे। यहाँ से ln हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप स्टार प्रिंट करते जाओगे। ठीक है, तो आप ये करते चलोगे, स्टार प्रिंट करते चलोगे, लेकिन अगर इस लूप को अभी यहीं पे छोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे तक स्टार प्रिंट करता जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक लिमिट पे आने के बाद स्टार्स की वैल्यू जो है वो कम होने लग जाए। ठीक है, एक लिमिट के आने के बाद वो स्टार्स की वैल्यू कम होने लग जाए। वो लिमिट कब आती है, जब i की वैल्यू n को रीच कर जाती है। ठीक है, तो i की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। ठीक है, लेकिन देख रहे हो जैसे i की वैल्यू 4 हो रही है तब तक आप ठीक हो, तब तक आप बढ़ रहे हो, लेकिन जैसे 4 से ज्यादा होती है तब आप कुछ और करना चाहते हो। ठीक है, उस केस में तो वो हैंडल कर लेते हैं यार अंदर वाले लूप के अंदर। तो अंदर वाले लूप में आप क्या करोगे, एक इफ कंडीशन लिखोगे, इफ i इज ग्रेटर देन इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू n, तब आप ये चलाना चाहते हो। ठीक है, ये चीज चलाना चाहते हो आप। तो जब तक i की वैल्यू n या उससे छोटी है तब तक आप क्या चाहते हो, ये वाला लूप चले। ठीक है, ये वाला लूप चले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इफ कंडीशन लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, कि इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू n, तब आप ये वाला फॉर लूप चाहते हो। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि जब n 4 या उससे बड़ा हो जाता है तो उस केस में कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहां से यहां तक पता है कि ith रो है तो i स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सीन है। ठीक है, कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे नीचे वाले केस में। तो आपको पहले से पता है, रोज आपने पहले निकाल लिया, रोज आपकी 2 टाइम्स n माइनस 1 है। ठीक है, रोज आपकी 2 टाइम्स n माइनस 1 है, तो इसमें आपने रोज तो सेव कर ही लिया है पहले से ही। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब आप 5th रो के अंदर हो, जब i इक्वल्स टू 5th है, तो आपके 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली रोज माइनस i प्लस 1। ठीक है, इतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं आपके। आप देखोगे 5th रो के लिए आप चेक कर लो, आपकी रोज तो है 7। ठीक है, टोटल 7 रोज हैं, तो 7 माइनस में 5। ठीक है, i इक्वल्स टू 5 प्लस 1 निकालोगे आप, आपके 3। ठीक है, 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। आप इस रो के लिए चेक कर सकते हो, तो इसके लिए आपकी रोज तो टोटल 7 ही है, माइनस i आपका कितना हो गया, 7 प्लस 1। ठीक है, तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो आपने यहां से लेकर यहां तक का तो आपको पता ही था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपके i नंबर ऑफ ith रो पे आपके i नंबर ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आपकी ith रो पे
रोज माइनस आई प्लस वन नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको एक जनरल फॉर्मूला निकालना होता है कि आपका जो स्टार्स हैं वो कितनी बार प्रिंट होने वाले हैं, और उसकी हेल्प से आपको जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा वो निकालने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपका इनर लूप है वो इतनी टाइम चलेगा, रो माइनस आई प्लस वन टाइम चलेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि अगर आई अगर लेस देन एन है, ठीक है, अगर आई लेस देन एन है तो आपका ये वाला लूप चलेगा, ये ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स मतलब आई आपका इसमें आ गया 5 6 7 में आ गया, तो आपका जो लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, फॉर इन जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इक्वल्स टू रोज माइनस आई प्लस वन, ठीक है। तो रोज माइनस आई प्लस वन, ठीक है, जे प्लस प्लस। तो आप यहां पे स्टार प्रिंट कर दोगे, ठीक है, स्टार और स्पेस। तो इस तरीके से आपका चलेगा यार पूरा का पूरा फॉर लूप। और आपको फॉर लूप के बाद एक न्यू लाइन भी प्रिंट करनी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इफ और एल्स दोनों के अंदर एक न्यू लाइन प्रिंट कर सकते हो, जैसे ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे प्रिंट कर दी, फिर एक, दोनों के केस में एक एक न्यू लाइन प्रिंट हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे ये जो न्यू लाइन वाली लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो इफ वाली कंडीशन में भी चल रही है और एल्स वाली कंडीशन में भी चल रही है, ठीक है। तो इफ के अंदर भी ये कोड चल रहा है और एल्स के अंदर भी ये कोड चल रहा है, सेम टू सेम। तो हम इनको अलग अलग ना चलाने की बजाय हम क्या करेंगे, इनको एक ही बार चला लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इफ में भी चल रहा है, एल्स में भी चल रहा है, मतलब ये चलेगा ही चलेगा ये लाइन, तो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा करते हैं, हम इसे इफ और एल्स में से निकालते हैं और इसको एक कॉमन जगह पे लिख लेते हैं इफ और एल्स के बाद, ठीक है। तो जहाँ पे इफ और एल्स दोनों खत्म हो जाते हैं वहाँ पे हम कॉमन लिख देते हैं, सिस आउट प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये आपका वो कोड हो गया जो आपका ये पैटर्न प्रिंट करने वाला है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए इसे चला के देखते हैं क्या होता है। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए चलाते हैं तो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पहले आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। आप इसको किसी बड़े नंबर के लिए भी चला सकते हो। तो सपोज मैं n इक्वल्स टू 10 के लिए चलाता हूँ, तो आपका n इक्वल्स टू 10 के लिए भी ये चल रहा है, ठीक है। पहले ऐसे चल रहा है फिर ऐसे चल रहा है। तो मैंने आपको कहा था यार कि इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। आपने एक ये तरीका कर लिया जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ज़्यादा अच्छा यही तरीका क्योंकि आपको इसके अंदर फॉर लूप थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक तरीका क्या है कि आप चाहो तो ऊपर वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर सकते हो और जो आउटपुट है उसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट का आपने कोड देख ही लिया कि आप इसे कैसे ये वाला ट्रायंगल आप प्रिंट कर सकते हो, और आपने नीचे वाला भी देख लिया कि आप ये वाला ट्रायंगल आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो दोनों को मिला के जो आउटपुट बनता है वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों का कोड पता ही है। तो बेसिकली ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ए वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है वो बी वाला पार्ट है। तो ए वाला पार्ट तो पूरे एन के लिए चल रहा है, जो बी वाला पार्ट है वो n-1 के लिए चल रहा है। तो आप चाहो तो इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं यार अगले पार्ट के लिए। तो अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पैटर्न है यार वो थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पे देख रहे हो बीच में कुछ खाली स्पेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो पहली रो के अंदर आपका एक स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार हैं, तीसरी रो में भी 2 स्टार्स हैं, चौथी रो में भी 2 स्टार्स हैं। उसके बाद जितनी भी रोज आएंगी उसके अंदर 2 स्टार्स होंगे, बट जो लास्ट रो होगी उसके अंदर n नंबर ऑफ रोज होंगे, n नंबर ऑफ स्टार्स होंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 के लिए चल रहा है, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 के लिए चल रहा है। तो पहली रो के अंदर 1 स्टार, 2 स्टार, फिर 2 स्टार हमेशा। उसके बाद लास्ट रो के अंदर आपका n नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेसिकली इस कोड को, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एक आपका पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होगे पहले वाले पार्ट और जो लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आई नंबर ऑफ टाइम्स आपके स्टार प्रिंट हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 1 नंबर ऑफ टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। बट बाकी सब केस में आपके 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 स्टार, यहाँ 2 स्टार, यहाँ 2 स्टार, उसके बाद जितना भी नीचे होगा वो पूरे 2 स्टार्स प्रिंट होंगे। बट 2 स्टार्स के साथ साथ आपके यहाँ पे स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम फिलहाल के लिए इन स्पेसेस को भूल जाएं, यहाँ पे जो स्पेस आने वाले हैं उनको अगर भूल जाएं फिलहाल के लिए, अगर हम सोच लें कि स्टार्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, ठीक है, हम सोच लें कि यहाँ पे स्टार्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। हम भूल गए हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 स्पेसेस हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे
2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम बाकी सारे स्पेसेस को भूल जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम जो मेजर स्पेसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं कि ये जो स्टार्स हैं वो खुले खुले हैं। फिलहाल के लिए सोच लेते हैं स्टार्स जो है वो काफ़ी पास पास हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे 3 4 5 ऐसे स्पेसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी जो आई है, आपकी जो रो है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, तो 1 और n के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 और n के लिए आप अलग से कोड लिख सकते हो। लेकिन 2 3 और 4 में क्या हो रहा है कि जैसे आप थर्ड रो में आ रहे हो आपका एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 0 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो में आपके 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप जाते आओगे i-2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, ठीक है, i-2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। देख लो आप, 2 के लिए 0 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 3 के लिए 3-2 मतलब 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, 4 के लिए 4-2 मतलब 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका चलता रहेगा कब तक, जब तक ये n-1 तक नहीं पहुंच जाता। और उसके बाद nth रो के अंदर आपके n स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टार को अलग लिखना है, इस स्टार को अलग लिखना है और बाकी सारे को अलग से सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं वो कैसे करने वाले हैं हम। तो पैटर्न नंबर 6 एक नई क्लास बना लेते हैं। तो स्कैनर स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है, इसको n में डाल लेते हैं। तो आपने n इनपुट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हो पहली बार में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है और दूसरी बार लास्ट बार में n स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हम पहले वो उनका ध्यान रख लेते हैं। तो पहली बार में तो आप 1 स्टार प्रिंट कर दोगे, तो सिस आउट, आपने ये 1 स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप बीच में कुछ कोड लिखोगे, यहाँ पे वो कोड आ जाएगा और उसके बाद आप n स्टार्स प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं नीचे अलग से लिख लेता हूँ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, सिस आउट स्टार, ठीक है। फिलहाल मैं स्पेसेस नहीं लगा रहा इनके बीच में, हम स्पेसेस का ख्याल बाद में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको ऐसे प्रिंट कर देते हैं और अगर फिलहाल इसे रन करके देखेंगे तो ये रन हो जाएगा, बट 2 लाइन प्रिंट होंगी सिर्फ, एक ये वाली और एक ये वाली। हमने बीच वाली लाइन्स का भी ख्याल रखा नहीं है, ठीक है। अब बीच वाली लाइन्स को देख लेते हैं। तो बीच में क्या हो रहा है, आपका लूप जो है वो 2 से लेकर चल रहा है, कब तक चल रहा है, i-1 तक, ठीक है। आपका जो ये वाला लूप है, जो बाहर वाला लूप है, वो आपका 2 से लेकर आपका n-1 टाइम चल रहा है, ठीक है, 2 से लेकर n-1 टाइम। तो वो देख लेते हैं। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n-1 i प्लस प्लस, ठीक है। तो आपने ये वाला लूप लिख लिया बाहर वाला। अब अंदर वाले लूप में क्या हो रहा है, पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद i-2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर एक स्टार प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो, एक स्टार प्रिंट हुआ, i-2 स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर एक स्टार प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ, i-2 स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर स्टार प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट, i-2 स्पेसेस, फिर एक स्टार, ठीक है। तो वो हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक स्टार प्रिंट करते हैं। तो एक स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद i-2 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i-2 j प्लस प्लस, और इतने आपको स्पेसेस प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं आएगा, प्रिंट ही आएगा, और यहाँ भी प्रिंट आएगा। आपको इतने स्पेसेस प्रिंट करने हैं, i-2 स्पेसेस प्रिंट करने हैं, और उनको प्रिंट करने के बाद आपको एक और स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपने स्टार प्रिंट किया एक, उसके बाद i-2 स्पेसेस प्रिंट किया, फिर आपने एक और स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आपका ये लूप यहाँ तक चल गया। तो अभी तक हमने जो भी किया है उसके अंदर आपकी जो बीच में जो स्टार्स हैं और बीच में जो स्पेसेस हैं उनको अभी तक हमने ओमिट ही किया है। अगर हम इसे रन करके देखें तो देखते हैं क्या होता है।
सो लेट्स से अब 5 के लिए देखते हैं क्या होता है। ओके सो एक न्यू लाइन भी आएगी जो मैंने आई थिंक मिस कर दिया। तो लूप के बाद में आपको यहाँ पे एक न्यू लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक न्यू लाइन ऐसे लगा सकते हो आप, या तो आप चाहो तो इधर पे प्रिंट एल लिख सकते हो या फिर एक न्यू लाइन अलग से लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको रन करते हैं दोबारा से। तो 5 के लिए रन करते हैं। तो वो उसने कुछ ऐसा प्रिंट कर दिया, ठीक है। पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 2 स्टार के बीच में 1 स्पेस, 2 स्टार के बीच में 2 स्पेसेस और उसके बाद पूरे 5 स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब मैंने कहा था कि स्पेसेस का ख्याल आप बाद में भी रख सकते हो, ठीक है। तो स्पेसेस का ख्याल रख लेते हैं यहाँ पे अब। तो पहली बार में आपको 1 स्पेस स्टार लगाना है, उसके बाद स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको स्टार के बाद हमेशा एक स्पेस लगाना है, ठीक है। यहाँ एक स्पेस लगाना है और स्पेस में भी आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस देना है। यहाँ पे आप दो या ना दो, लास्ट वाले स्टार के बाद आपको स्पेस देना नहीं देना आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। और जो ये नीचे वाले जो स्टार्स हैं उनके बाद भी आपको एक एक स्पेस देना है, ठीक है। तो मैंने हर स्टार के बाद एक स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो आपने पहले तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी स्पेसेस की वजह से कि पहले आपको स्पेसेस गिनने पड़ते हैं, 2 टाइम्स हो रहे हैं i-2, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने स्पेसेस को फिलहाल के लिए ओमिट कर दिया। उसके बाद आपने अपना पूरा कोड लिख दिया, उसके बाद अब आप स्पेसेस को कंसिडर कर लोगे, ठीक है। इसको रन करते हैं दोबारा से 5 के लिए। तो इस बार आपके स्पेसेस के साथ आपका जो स्टार वाला जो ट्राइंगल है वो काफ़ी खुला खुला प्रिंट हो रहा है। इसको आप बड़े एग्जांपल्स के लिए भी देख लेते हो। 10 के लिए, तो 10 के लिए कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा है। आप इसको छोटे के लिए भी चेक कर सकते हो कि अगर आप n की वैल्यू 1 या 2 रखते हो तो आपका ये सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो n = 1 के लिए क्या आउटपुट दे रहा है। तो हम 1 के लिए जब रन कर रहे हैं इसे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका ये एज केस हो गया एक तरीके से। एज केस वो केसेस होते हैं जो आपके नॉर्मल केसेस आपके हैंडल नहीं हो पाते। तो जब i की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5 है, तब आपका ये कोड जो होगा वो ठीक से काम करेगा। लेकिन i=1 के लिए आपका ये कोड आपका ठीक से काम नहीं करेगा। आपको i=1 के लिए आपको सिर्फ 1 स्टार प्रिंट करना था यहाँ पे, लेकिन ये 2 स्टार्स प्रिंट कर रहा है। तो जो एज केसेस होते हैं उनको आपको अलग से ध्यान रखना होता है उनका। तो हम क्या करेंगे, i=1 के लिए इसे चेक करेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है तो उस केस में ये नीचे वाला जो फॉर लूप है, ये नीचे वाला जो फॉर लूप है वो प्रिंट ना हो उस केस में, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये कब तक चले, जब i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो सॉरी n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इफ n इज ग्रेटर देन 1, सिर्फ उस केस में हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर लूप चले, ठीक है। तो ये वाला फॉर लूप सिर्फ तब चलेगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब आपकी n की वैल्यू 1 हो रही है तो उस केस में आपका ये नहीं चलेगा। तो ये नीचे वाला जो स्टार जो प्रिंट कर रहा था, ये एक्स्ट्रा स्टार, ये वाला अब ये प्रिंट नहीं करेगा। इसे रन कर लेते हैं n = 1 के लिए। तो अब ये 1 स्टार प्रिंट कर रहा है। n = 2 के लिए रन करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे इसे करना चाहिए। n = 3 के लिए रन करेंगे तो ये सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 फिर 2, उसके बाद जो ये n = 3 वाली लास्ट रो हो गई, तो लास्ट रो के अंदर हमेशा हमें n नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। n = 4 के लिए चलाएंगे तो देखते हैं क्या करता है ये। n = 4 के लिए भी सही काम कर रहा है, और अब ये जितने भी n's होंगे, चाहे कितना ही बड़ा n होगा, उसके लिए सही काम करेगा, ठीक है। देख लेते हैं n = 20, तो उस केस में भी ये सही काम कर रहा है। तो बेसिकली कुछ एज केसेस होते हैं, कई बार क्या होता है जो आपके टेस्ट केसेस होते हैं। अभी के ये टेस्ट केसेस मतलब आप जो जिस n की वैल्यू के लिए आप चेक कर रहे हो कि आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपने n की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो 20 रखी, कभी 1, 2 रख रहे हो, तो ये सारे आपके टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप टेस्ट करते हो अपने कोड को। तो हर बार क्या होता है, आपका कोड जो होता है वो सारे टेस्ट केसेस के लिए नहीं चल रहा होता। तो आपका कोड इन जनरल तो सही चल रहा होता है, मतलब काफ़ी सारे नंबर्स के लिए सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जिनके लिए वो सही नहीं चल रहा होता। वो नंबर आपके एज केसेस होते हैं, ठीक है, एज केसेस। और एज केसेस कई बार आपको कोड में अलग से हैंडल करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे i=1 के लिए आपको अलग से हैंडल करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से यहाँ पे हैंडल करना पड़ रहा है, आपको एक अलग से एक इफ कंडीशन लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका एक एज केसेस का भी एग्जाम्पल हो गया। तो यार आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, और साथ में इस वीडियो की अटैचमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट की लिस्ट भी मिल जाएगी। उसके अंदर काफ़ी सारे पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो इससे रिलेटेड हैं, और कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो उनको करने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और आपको लगेगा यार कि आपको जो फॉर लूप्स के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। तो उसके बाद आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट पे आके अगर आप किसी भी फॉर लूप के क्वेश्चन को करोगे पैटर्न रिलेटेड, एटलीस्ट वो आपके सही हो जाने वाले हैं। फॉर लूप में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार। आपके जब एरेज पढ़ेंगे हम, उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एरेज भी पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे,
उसके बाद जितना भी आपका जावा में आगे बढ़ेगा उसके अंदर फॉर लूप्स आपका हमेशा यूज होगा। कोडिंग इन जनरल आपका जो लूप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करता है लूप्स को, ठीक है। तो कोडिंग में आपके लूप्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आने वाले हैं। तो फॉर लूप्स के अंदर बेसिकली अभी तक इतना ही था, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में, डू वाइल लूप के बारे में, ठीक है। पैटर्न से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो आप उतने को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे वाइल लूप्स और डू वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।